स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में देख रहे हैं बहुत सारे छात्र यहाँ उतरे हैं और ये वीडियो कहाँ का है? ये चाइना का है। चाइना के शी जिनपिंग के हाथ पांव फूल गए ये दृश्य देखकर और तुरंत ऑर्डर दिया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट कैरियर 24 राफेल पनडुब्बी 3000 जवान चाइना के खिलाफ भारत के साथ क्या करने जा रहा है फ्रांस। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि पहले इंडो पैसिफिक मामले में ना फ्रांस उतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन फिर फ्रांस ने यहाँ पर ध्यान देना शुरू कर दिया और न सिर्फ ध्यान देना शुरू कर दिया बल्कि यहाँ एंट्री लेना भी शुरू कर दिया। इसी के तहत चीन को शक्ति का एहसास करवाने के लिए फ्रांस इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात करने जा रहा है। ये नई तैनाती फ्रिगेट ब्रिटेन के इंडो पैसिफिक में 7 महीने की तैनाती से लौटने के ठीक बाद की गई है। कहा जा रहा है ब्रिटेन से वापसी के बाद फ्रांसीसी नौसेना इंडो पैसिफिक में परमाणु ऊर्जा से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल के नेतृत्व में एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती कर रहा है, जहां सहयोगियों और भागीदारों के साथ अभ्यास करने और ऐतिहासिक बंदरगाह कॉल करने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में युद्धपोत, लॉजिस्टिक जहाज और पनडुब्बियां शामिल होंगी। कहा जा रहा है कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 3 सैन्य अभ्यास करेगा, जिसमें 2 अभ्यास भारतीय नौसेना के साथ होगा। इस अभियान का मकसद चीन को यह संदेश देना है कि फ्रांस के पास एक ब्लू वाटर नेवी है। अब ब्लू वाटर नेवी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कहां फ्रांस यूरोप में और कहां इंडो पैसिफिक का एरिया आराम से भारत के आसपास भी मंडरा सकता है, जा सकता है, कहीं भी जा सकता है और समंदर में किसी भी पोजीशन पर अपने आप को खड़ा कर सकता है। चूंकि चीन इंडो पैसिफिक में सबसे बड़ा आक्रामक बनकर उभरा है, इस क्षेत्र पर आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है, तो अमेरिका, भारत और फ्रांस जैसे देश एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया खबर है। चार्ल्स डी गॉल के नेतृत्व वाली कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जापान, फिलीपींस के लिए एक ऐतिहासिक तौर पर बंदरगाह भी बनाने वाली है। दोनों देश नियमित रूप से इस क्षेत्र में चीनी सैन्य आक्रामकता का सामना कर रहे हैं। फ्रांसीसी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में परमाणु ऊर्जा से चलने वाला चार्ल्स डी गॉल एयरक्राफ्ट कैरियर और कई युद्धपोत और पोत शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में 24 राफेल मरीन फाइटर जेट, 2 E-2C हॉकआई EW विमान, 4 हेलीकॉप्टर इसमें शामिल होंगे। कुल मिलाकर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में नाविकों, पनडुब्बी चालकों, नौसेना के एविएटरों सहित लगभग 3000 कर्मी शामिल होंगे। जबकि अभियान का मुख्य ध्यान इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर है। आर्मडा भूमध्य सागर और लाल सागर से होकर गुजरेगा, जो मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण 1 साल से अधिक समय से बाधित है। 1 साल से ज्यादा समय से फ्रांसीसी सेना अक्सर क्षेत्र में ईरान और ईरान समर्थित समूहों द्वारा आक्रामकता का मुकाबला करने में अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाओं में शामिल हो गई है। अब ये जो तैनाती हो रही है, ये तैनाती माना जा रहा है चाइना को एक बड़ा चैलेंज है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ छात्र आंदोलन ने क्या क्या किया है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक बार छात्रों का समूह उतरा था चाइना में, तो तियानमेन की घटना हुई थी। तियानमेन की घटना को भूलता नहीं है चाइना, और चाइना में जो कम्युनिस्ट शासन है ये कभी भी इस चीज को नहीं भूलते हैं कि बहुत बड़ी शक्ति होती है छात्रों में। आपको बता दूं, चीनी मीडिया पे तो बहुत कड़े सेंसरशिप लगे हुए हैं। इस घटना को लेकर बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। चीन की सरकारी मीडिया कम्युनिस्ट पार्टी के आदेश पर केवल वही बातें बताती है जो उनको अपने फायदे के लिए होता है। पर ये एक ऐसा समय था तियानमेन का जब हांगकांग, ताइवान, अमेरिका समेत दुनिया भर में बड़ी हलचल मची थी। आज भी श्रद्धांजलि दी जाती है 4 जून को। जून 1989 में बेइजिंग के तियानमेन चौक पर लाखों की संख्या में लोकतंत्र समर्थक आंदोलनकारी इकट्ठा हुए। इसमें बड़ी संख्या में छात्र और मजदूर शामिल थे। ये विरोध प्रदर्शन कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व महासचिव और सुधारवादी हु याओबांग की मौत के बाद शुरू हुआ था। हु याओबांग को चीन के तत्कालीन सरकार ने राजनीतिक और आर्थिक नीतियों में विरोध के कारण पद से हटा दिया गया था। फिर उनकी कथित तौर पर हत्या हो गई थी। 6 हफ्ते तक चले इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए 3 से 4 जून को चीन की सेना ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे निहत्थे नागरिकों पर बंदूकों और टैंकों से कार्रवाई। इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे
मारे गए। इस दौरान चीनी सेना के एक टैंक को रोकने की कोशिश करता हुआ एक युवक की तस्वीर खूब पॉपुलर हुई। तियानमेन चौक की कार्रवाई को आज भी चाइना सही बताता है और कहता है ये जो कुछ भी हुआ था ये सही था, इसमें कुछ गलत नहीं था। अब ये घटना मैंने अभी आपको क्यों बताई, क्योंकि एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला। चीन के हेनान प्रांत में रात में साइकिल चलाने का ट्रेंड आज के समय इतना बढ़ गया है कि सरकार हैरान है। 4 चीनी छात्रों ने डपलिंग, मोमोज और सूप के लिए 50 किलोमीटर की यात्रा तय करके इसकी शुरुआत करी। शुक्रवार को कथित तौर पर इसमें इतनी बड़ी भीड़ शामिल हो गई, ये जो वीडियो देख रहे हैं करीब 1 लाख लोग शामिल हो गए और इस कारण प्रमुख सड़कों पर जाम लग गया। अधिकारी भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देखकर हैरान रह गए। छात्रों को झुंड पब्लिक शेयर बाइक पर देखा गया, कई घंटों तक ये देखा गया। छात्र यहाँ पर कई घंटे तक साइकिल चला चला कर पहुँच रहे थे एक पुराने शहर कैफेंग में। हेनान यूनिवर्सिटी के छात्रों का कहना था कि लोगों ने एक साथ गाना गाया, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाया। मैं युवाओं के जुनून को महसूस कर सकता हूँ। यह एक बाइक राइड से बड़ी चीज। अधिकारियों के मुताबिक कैफेंग शहर की क्षमता जल्द ही खत्म हो गई, इतने ज्यादा लोग यहाँ आ गए। आवास, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक स्थान खचाखच भर गए। लोगों की साइकिलिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर आया। वीडियो में हजारों लोग 6 लेन वाले ज़ेंगाई एवेन्यू, ज़ेंगजो बहुत छोटे कैफेंग की सड़कों के बीच एक्सप्रेस वे पर साइकिल चलाते दिख रहे। चीन के स्थानीय सरकारें इतना ज्यादा हैरान हो गई कि अधिकारी लाउड स्पीकर के जरिए छात्रों से वापस लौटने का अनुरोध कर रहे थे। वे छात्रों को मुफ्त बस सुविधाएं दे रहे थे जो उनके गंतव्य तक छोड़े, और उसके बाद शुक्रवार को जो हुआ वो फिर न हो, इसके लिए अधिकारियों ने वीकेंड पर सड़कों और साइकिल पथों पर अस्थायी बैन लगा दिया। इसके अलावा बाइक और शेयर ऐप ने चेतावनी दे दी कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो बाइक को रिमोट के जरिए लॉक कर देंगे। झेंगजो के कुछ विश्वविद्यालयों ने परिसरों में साइकिलों पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही साइकिल के साथ कैंपस के बाहर जाने वाले छात्रों के लिए भी पास जारी करना शुरू कर दिया। अब ये ट्रेंड शुरू कैसे हुआ? साइकिलिंग का ट्रेंड जून में शुरू हुआ जब झेंगजो यूनिवर्सिटी के 4 छात्रों ने कैफेंग की एक प्रसिद्ध डपलिंग और सूप की दुकान तक जाने के लिए कई घंटों तक साइकिल से यात्रा की। उनकी यात्रा से जुड़े पोस्ट ने सोशल मीडिया पर ध्यान आकर्षित किया। इस ट्रेंड ने जोर पकड़ लिया और छात्र लगातार इसमें शामिल होते गए। कैफेंग घरेलू पर्यटकों को चाहता है, लेकिन पिछले वीकेंड 2000, इसके बाद ये 1 से 2 लाख पहुंच गया, जो बहुत बड़े नंबर्स थे। खैर, चाइना डरता है कि फिर से तियानमेन न हो, इसलिए उसने इस पर पाबंदी लगाई। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।